हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं आपका दोस्त सूजल चंद्रवंशी। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ में एक्सेल के आगे के टैब्स पढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। आज हम एक्सेल में दो शीट्स कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि इफ़ डेट ऑफ बर्थ निकालना, ठीक है, और दो अलग अलग सेल्स में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सिंगल सेल में मर्ज करके लिखना। दो सेल्स को मर्ज करना नहीं, मैं मर्ज करने की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि दो अलग सेल्स में अलग अलग डिफरेंट वर्ड है, जैसे सूजल और कुमार अलग अलग है, उनको एक साथ सूजल कुमार लिखना, वो आज हम इसमें सीखेंगे कि हम कैसे फॉर्मूले से और किस फॉर्मूले से उन दो अलग सेल्स में लिखे हुए वर्ड्स को एक साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये हमारी शीट खुल गई। पहले मैं इसमें इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ़ का फॉर्मूला जैसे मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है ये नहीं तो ये, कंडीशन जहाँ पे लग जाना है ना, कि अगर हम कहते हैं हम अगर पास हुए तो ये होगा, नहीं हुए तो ये होगा, है ना। इफ़ अगर हमारे मार्क्स इतने से ऊपर आए तो हम पास होंगे, अगर हमारे मार्क्स इतने से नीचे आए तो हम फेल होंगे। इफ़ का मतलब ये होता है, मतलब कहीं पे कंडीशन लगा देना, ठीक है। इफ़ का फॉर्मूला, ठीक है, तो उसमें हम लगाते हैं जो इफ़ का फॉर्मूला होता है उसके लिए पहले मैं यहाँ पर कुछ लगाता हूँ। मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं 154 एंड 150, ठीक है। मैं यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ़ का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू इफ़, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें पहले बोलते हैं लॉजिकल, मतलब किसको किससे दिखाना है, कंपेयर, जिसको पहले कंपेयर करना है तो हम लगाएंगे पहले जो जिसको हमें कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम लगाएंगे जैसे 154, ठीक है। अगर अब वो किससे कंपेयर करना है तो हमें इसमें देना पड़ेगा कि हमें कंपेयर करना है, बड़ा बताना है, छोटा बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, तो हम पहले लिखूँगा कि जो G8 है वो स्मॉलर हो, ठीक है, किससे, G9 से, मतलब जो 154 है अगर वो 150 से स्मॉलर होगा तो ये तो होगा हमने जो दो कंपेयर करने वाले सेल्स के। उसके बाद कॉमा, अब देना क्या होगा, अगर G8 G9 से छोटा होगा तो या तो फेल आएगा, ठीक है, अगर नहीं तो पास है वो बंदा, ठीक है, नहीं तो वो पास है, ठीक। ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए पास लिखा रहा है कि 154 150 से बड़ा होता है। इस इफ़ का मतलब यहाँ पे यही होता है कि अगर हमने जो कंडीशन लगाई है, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो अगर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो बड़ा है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे, तो वो पास होगा। अगर जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं जिससे वो उससे छोटा है तो फेल होगा, ठीक है। आपको जब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा इन फॉर्मूलेस को, जितने मैंने अब तक बताए हैं और जो बताऊंगा आगे, जब तक आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा। तो आई मस्ट से कि आप इनको सीखें और अपने घर में प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, तभी आपको इसमें पता चलेगी कि कौन से फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक टेबल बनाऊँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊँगा। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें आपको फर्स्ट नेम दिख रहा होगा, लास्ट नेम, देन उसके बाद कुछ नेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा है, तो मैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बना के दिखाऊंगा अगर आप ईमेल आईडी बनाना चाहते तो। यानी मैं जैसे बताया था कि दो अलग अलग सेल्स में लिखे हुए वर्ड्स टेक्स्ट को मर्ज करना, ऐड करना, एक साथ लाना, उसे हम कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। अब हम ईमेल आईडी इससे जनरेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले इक्वल टू, ठीक है, CONCATENATE, कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेशन का फॉर्मूला होता है कॉनकैटिनेट, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमें पहला टेक्स्ट चाहिए सूजल, है ना, तो हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम तो ऊपर तो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे पॉइंट, फिर इसको बंद करेंगे, फिर कॉमा। उसके बाद जो हमें उसके बाद में चाहिए नेक्स्ट जो हमें वर्ड चाहिए, उसके बाद हम लगाएंगे चंद्रवंशी, फिर ब्रैक कॉमा, देन उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला, वापस से तो लगाएंगे और हम लगाएंगे @ ठीक है, @ हमेशा होता है। उसके बाद उसको बंद करेंगे, फिर कॉमा, दोबारा हम, और उसके बाद हम जो शेल लगाना है, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए हमारा क्या, सूजल चंद्रवंशी @gmail.com, है ना। ये हमारा वापस ये हमारा ईमेल आईडी जनरेट हो गई है। कॉन्कैटिनेशन में से बताया कि मर्ज करना, दो या 2 3 4 सेल्स में जो लिखे हुए टेक्स्ट को उनको एक साथ लिखना, ठीक है।
कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक, 2 या 4 वर्ड्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, उसे कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। आप ये सी में भी, पाइथन में, या फिर जब आप आगे के कोर्स देखेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन का फॉर्मूला होता है सी में, ठीक है, और इन सब में भी आप पाइथन में, वेब डेवलपिंग के कोर्स में भी कॉन्कैटिनेशन होता है कि 2 चीज़ को मर्ज करना, वो सब, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सारे वापस इनके साथ भी ललित और समीर के साथ हो जाए, तो इस कोने वाले जो हमारे पास जो ये डॉट है जो थोड़ा बोल्ड है, इसको हम एस्पेयर ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे। जब हमारा प्लस कर्सर इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको हम इसको क्लिक करके अपने लेफ्ट बटन के, माउस के लेफ्ट बटन को पकड़ कर रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे एंड स्लाइड करेंगे डाउन और छोड़ देंगे, हमारा ये बन गया। सबके साथ हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से आपकी ईयर, आपका मंथ और आपका डे निकालना बताऊंगा। उसके लिए मैं एक शीट बनाऊंगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने अपनी शीट बना ली है, ठीक है। इसमें मैंने अपने खाली डेट ऑफ बर्थ लगाया है। उसके बाद करंट डेट हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, एंड एंटर, हमारा आज की जो डेट चल रही है वो। इसके बाद हम निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे ईयर कि हम कितने साल के हो रहे हैं। उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू डेटेड इफ़, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, हमारा DOB वाला सेल, उसके कॉमा टुडे, या तो टुडे लगा सकते हैं या फिर अपने जो करंट फॉर्मूला मैंने लगा रखा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टुडे लगा रहा हूँ, ठीक है, कॉमा, और ये उसके बाद मैंने ईयर निकाला तो हम लगाएंगे वाई, ब्रैकेट बंद, एंटर, हमारा ईयर आया 20 ठीक है। ऐसे हम मंथ भी निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला वही होता है, इज इक्वल्स टू डेटेड इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, DOB, उसके बाद कॉमा टुडे, देन उसके बाद कॉमा, हमें मंथ निकालते हैं, हम ईयर और मंथ इस दोनों सेलेक्ट करेंगे, दोनों लगाएंगे YM, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, 2 मंथ्स, ठीक। और हम ऐसे निकाल डेज भी निकाल सकते हैं। डेज का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, DOB, कॉमा टुडे, कॉमा, उसके बाद मेरे को डे निकाल लगाएंगे M and D, ठीक है, ब्रैकेट बंद एंड एंटर, 6 डेज, ठीक है। हमारे ईयर हो रहा है 20, मंथ है 2 एंड डे है 6। तो हमारा होता है ईयर मंथ डे निकालने का आपके ईयर आपकी एज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद अगर टैब देखते हैं, फार्मूला टैब्स तो मैं आपको एंड में बताऊँगा, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको डेटा टैब बताता हूँ। डेटा टैब में ज़्यादा कुछ नहीं है। डेटा टैब में ये होगा, आप किसी भी डेटा को या फिर कहीं से भी किसी भी डेटा को आप अपने एक्सेल शीट पे ला सकते हैं, चाहे वो एक्सेस से हो, वेबसाइट से हो, आपकी विनवर्ड से हो, या फिर कोई अदर पावर पॉइंट सोर्स से कोई ऐसा डेटा जो आपके एक्सेल में सपोर्ट कर जाए वो आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो आपकी वही ऑप्शन है, अगर आपको एक्सेस से कोई डेटा लाना है तो एक्सेस से ला सकते हैं, वेब से लाना है तो वेब से ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको विनवर्ड टेक्स्ट डेटा लाना है विनवर्ड से तो आप यहाँ भी ला सकते हैं। कोई अदर सोर्स है, पावर पॉइंट या पब्लिशर, वहाँ से कोई डेटा लाना है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। एग्जिटिंग कनेक्शन कोई हो सकता है, आपने कोई एक्सेल में पहले से डाटा बनाया आप वापस इसमें लगाना चाहते हो तो हो सकता है। उसके बाद रिफ्रेश ऑल क्या होता है, रिफ्रेश ऑल का मतलब होता है कि आपने कहीं से आपने डाटा लाया, जैसे मान लिया आपने एक्सेस से डाटा लाए, ठीक है, उसको आपने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब आप चाहते हैं उसमें कुछ एडिट करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, नेम चेंज करते, एडिट करते हैं, तो आप चाहते हैं इसमें भी अपने आप हो जाए, आपको करना ना पड़ता है। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके आप अपने यहाँ से कर सकते हैं। उसमें शॉर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स एंड फिल्टर्स मैंने आपको बताया था होम टैब्स में भी। शॉर्ट्स एंड फिल्टर्स क्या होते हैं, शॉर्ट्स मतलब A to Z अरेंजिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, फिल्टर मतलब उनके ऊपर कुछ फिल्टर लगा देना कि आपको यहाँ से कुछ डाटा नहीं चाहिए या फिर डाटा नहीं चाहिए वो आप लगाना, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, आपने बहुत सारे टेक्स्ट लगा रखे हैं, मैं वो टेक्स्ट टू कॉलम करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि आपने टेक्स्ट लगा रखा है, एक ही सेल्स में बहुत सारे टेक्स्ट है, आप चाहते हो कि उसको अलग अलग कॉलम्स में लगाना चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लगाया टोटल पासिंग मार्क्स, मैं तो इसको कॉलम लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे पहले सेल को क्लिक करूँगा और लगाऊँ टेक्स्ट टू कॉलम्स एंड नेक्स्ट फिनिश। ओके, देखिए हमारा टोटल पासिंग मार्क्स अलग अलग कॉलम्स में चले गए। ये होता है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन क्या मतलब होता है, रिमूव डुप्लीकेट करना, जैसे कि कोई भी एक जैसी सेम चीज़ है और उसको रिमूव करना। उसके बाद आता डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेट करना कि ये डाटा ठीक है कि नहीं है, ये डाटा में कुछ खराबी है
वैलिडेशन रीचेकिंग करना डाटा को। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सोलिडेट। कॉन्सोलिडेट मतलब जैसे मैंने अभी कॉन्काटिनेशन बताया था ना, 2-3 सेल्स में मर्ज करना, वो होता है हमारा कॉन्सोलिडेट। व्हाट इफ़ एनालाइज, व्हाट इफ़ मतलब मैंने इफ़ को फॉर्मूला बताया ना, सेम ऐसे यहाँ तो व्हाट इफ़, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रुप बनाना, इन सेल्स का ग्रुप बनाना देखो, ठीक है। तो ये हमारे एक ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक ग्रुप बन गया। अब मैं तो अनग्रुप करना तो अनग्रुप भी कर सकता हूँ। सब टोटल्स मतलब कि इनका टोटल करना, जैसे मैं इन सबको टोटल कर दूँ, सब टोटल, ठीक है। सब टोटल हमारा ये हो जाएगा। तो सेम यही होता है हमारा, ठीक। अब मैं आपको 2 शीट्स मैंने बनाई है, एक तो मार्क शीट बनाई है और ये हमने बनाई है परचेज एंड सेल शीट्स। उसके तो हम 2 शीट्स पहले देखेंगे। हम पहले लगाएंगे परचेज एंड सेल शीट्स को। इसका हम क्या होता है, आपने कुछ चीज़ परचेज़ किया है, फिर कुछ सेल किया, तो उसमें लगाते ना आपने कुछ तो उसकी शीट बनती है, ठीक है। कंपनीज़ में या फिर आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं तो उसमें आपकी शीट बनती है, ठीक। तो उसी को हम अभी कंप्लीट देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने बना रखा है कुछ क्वांटिटी आइटम्स नहीं बनाया है, मैंने उसकी कुछ क्वांटिटी दे रखी है। अब मैं रेट पर क्वांटिटी, जैसे सैमसंग मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल का मैं यहाँ पे जैसे रेट दे देता हूँ 20,000। देन उधर LG का रेफ्रिजरेटर है 15,000। हमारा जो रेट आ रहा है एक क्वांटिटी का है। अब हम इसमें टोटल भी करके दिखाएंगे। आसूस का लैपटॉप है 55,000। देन उसके बाद डेल का लैपटॉप है तो 70,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टोटल दिखाऊंगा, तो यहाँ पर टोटल होगा जो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब हमारे पास एक क्वांटिटी है सैमसंग फ़ोन की, एक फ़ोन का प्राइस है 20,000। 15 फ़ोन से कितने होंगे तो हम लगाएंगे इजिकल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट एंटर, ठीक है। फिर हम इसको कर देंगे ऑल सेलेक्ट एंड कंट्रोल D, ठीक है। अब नीचे हमारा आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा, सम करना है हमें, यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है हमारे पे कितना बिल। जैसे हमने कुछ परचेज़ किया, हमने सब परचेज़ किए और हमने टोटल निकाल लिया। अब हमें पे कितना बिल बना, तो इजिकल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए M10 से लेके और M13 N13 तक, ठीक है। एंटर, हमारे टोटल हमारा बिल बन चुका है, ठीक है। यहाँ उसके बाद नेट मतलब होता है कि इसको हमें उसमें लिखना है अल्फ़ाबेटिकल में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया 26,75,000 हमारा बिल बन चुका है इतना। हम नेट का मतलब होता है कि इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना। ये हमारी सेल्स एंड परचेज शीट थी। अब हमारे थे नेक्स्ट मार्कशीट होता है, ठीक है। मैंने बनाया पहले से कुछ, मैंने अपनी तरफ से जो मैंने मार्कशीट बनाई, अब मैं इसको करता हूँ। हमारे यहाँ पे है टोटल मार्क्स, जिसमें थ्योरी में 80 एंड प्रैक्टिकल 20। पासिंग मार्क्स कॉलम है, जिसमें थ्योरी पास मार्क्स 35 एंड प्रैक्टिकल पास मार्क्स 12 अब देन, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन, जैसे हम किसी के मार्क्स आए, मार्क्स जो ऑब्टेन हुआ उसको भर दिया, किसी एक बंदे का वो लिस्ट है, ठीक है, मार्कशीट है। अब मैं सम करूँगा, सम जो हमारा होगा वो मार्क्स ऑब्टेन जो है उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होंगे जो हमें ऑब्टेन हुआ है उसको करेंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले इजिकल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन एंटर, ठीक है। ये हमारे मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। उसके बाद मैं ऑल सेलेक्ट के कंट्रोल D, ठीक, ये हमारे मार्क्स आ गए। अब हम निकालेंगे ग्रैंड टोटल हमारा जो टोटल है इन सब का सम होगा। तो हम इसे लगाएंगे इजिकल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, हमें जहाँ से चाहिए, ठीक है, और जहाँ तक चाहिए, यानी कि हमने सेलेक्ट किया है K9 से लेके K14 तक का सेल, ठीक है। एंटर, हमारे इतने आ रहे हैं। अब रिज़ल्ट निकालेंगे। रिज़ल्ट का क्या होता है, इफ़। अब इसमें लगेगा इफ़ वाला, जो हमने पहले स्टार्टिंग में इफ़ का फॉर्मूला देखा था उसको हम यहाँ पर लगाएंगे इजिकल्स टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, J15 इज़ स्मॉलर देन H15, ठीक है, कॉमा, तो फेल है, ठीक है, नहीं तो बंदा पास है। एंटर, तो हमारा जो ग्रैंड टोटल है वो हमारा टोटल पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है तो वो बंदा पास है। अब अगला फॉर्मूला आता है परसेंटेज का फॉर्मूला मस्ट बी इम्पॉर्टेंट। कैसे निकलता है परसेंटेज का फॉर्मूला, इजिकल्स टू, जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है, हम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, 83%,
ठीक है। सो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो भी बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि अगली वीडियो हमारी जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों को वेब डेवलपिंग और पीपीएस सीखना है तो हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। पाइथन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बट किसी कारण से हम पाइथन की वीडियो आगे अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इम्तिहान सीरीज़, पीपीएस और वेब डेवलपिंग की कोर्स आपके सारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। सो वीडियो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।